ये लेसन जो है इम्पोर्टेंट लेसन है। पहले सिलेबस में भी ये लेसन था, इस सिलेबस में भी ये लेसन रखा गया है। तो हम लोग इंट्रोडक्ट हो जाते हैं लेसन भोली से कि हु इज भोली, कि भोली कौन है। एंड इज अ स्टोरी एंड इट इज रिटन बाय के.ए. अब्बास। ये किसके द्वारा लिखी गई है? के.ए. अब्बास के द्वारा लिखी गई है। अब आप लोग निकालिएगा अबाउट द स्टोरी। आज ब्रीफली मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताती हूँ और फिर हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन को। ये कहानी है एज अ स्टोरी अबाउट लिटिल गर्ल नेम्ड भोली। ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम क्या है? भोली है। भोली है। हैज स्मॉल पॉक मार्क्स, जिसके चेहरे पर क्या होते हैं? पॉक, स्मॉल पॉक्स मार्क। स्मॉल पॉक क्या होते हैं? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स मार्क, यानी कि छोटी माता, जो चेचक जिसको कहते हैं, उस चेचक के निशान होते हैं ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। एंड वो क्या करती है? शी स्टैमर्स, वो हकलाती है। शी स्टैमर्स, हकलाना। क्या करती है? हकलाती है। अब वह एक छोटी सी लड़की है नेम भोली से भोली, एंड शी हैज स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस एंड शी स्टैमर्स, वो हकलाती है। हर फादर सेंड्स हर टू स्कूल, उसके पिता उसको स्कूल भेजते हैं। अब स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि एक लड़की का स्कूल जाना जरूरी है, वो किसी अनदर रीजंस से, यानी कि दूसरे कारणों से वो स्कूल उसको भेजते हैं। बट इन स्कूल से सिट्स इन अ कॉर्नर, लेकिन वह स्कूल में एक कोने में बैठी रहती है। एंड लुक अराउंड विद फियर, और डर के मारे इधर उधर देखती रहती है। बट द लेडी टीचर इनकरेजेस हर, लेकिन एक टीचर जो होती है उस स्कूल में, वो उसको इनकरेज करती है, मतलब उसको प्रोत्साहित करती है। इनकरेजेस मतलब प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहन, इनकरेज का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन। उसको प्रोत्साहित करती है। एंड और क्या करने के लिए? हर टू स्पीक, बोलने के लिए, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के उसको बोलने के लिए प्रेरित करती है। और फिर कई साल बीत जाते हैं। ओवर द ईयर्स, कई साल बीत जाने पर भोली हैड लर्नड अ लॉट, भोली बहुत कुछ सीख चुकी थी। एंड ऑल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और भोली में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास आ गया था। और जब वो बड़ी हो जाती है, परंतु शी हैड अगली फेस, शी हैड अगली फेस, उसका चेहरा बदसूरत था। एंड शी स्टैमर्ड, वह हकलाती थी। शी हैड स्मॉल पॉक्स मार्क ऑन हर फेस। शी हैज अगली फेस, शी हैड अगली फेस, शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी। यानी कि जितनी कहो तो सारी कमियां उसमें थी। शी हैड लैक ऑफ सेंस, और उसमें सेंस यानी ज्ञान का, लैक मतलब कमी थी। और शी वॉज नॉट इंटेलिजेंट, उसमें बुद्धि भी नहीं थी, वो बुद्धिमान भी नहीं थी। और इस कारण से फिर उसकी शादी जो है, एक प्रपोजल आता है एक वेल टू डू ब्रोशर से, वेल टू डू ब्रोशर, वेल टू डू ब्रोशर। वेल टू डू ब्रोशर का मतलब होता है एक धनी, एक संपन्न। ब्रोशर, ब्रोशर का मतलब एक दुकानदार, एक संपन्न दुकानदार से उसका की तरफ से एक प्रपोजल आता है। और प्रपोजल आता है, एंड द वेल टू डू ब्रोशर नेम इज विशंबरनाथ। वेल टू डू ब्रोशर जो है दुकान वाला है, उसका नाम होता है विशंबरनाथ।
लेकिन उसके बचपन से चाइल्डहुड, उसका नाम क्या था? होली नेम वाज सुलेखा। होली's name was सुलेखा। होली का नाम क्या था? सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड, परंतु उसके चाइल्डहुड मतलब बचपन से, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसे हर कोई क्या कहता था? भोली कहता था। द सिंपलटन, भोली का मतलब क्या होता है? सिंपलटन। भोली मीन्स सिंपलटन। सिंपलटन मतलब कि साधारण, साधारण, सिंपलटन साधारण। She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल, और वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। नंबरदार इज अ पोस्ट, नंबरदार एक पद होता था इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, और एंड इज अ, और नंबरदार, ये जो शब्द है नंबरदार, ये एक पोस्ट होती थी। नंबरदार जो है एक पोस्ट थी उसमें इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, जो कि क्या करते थे? जो कि हम लोग कह सकते हैं जो फाइनेंशियल स्थिति को देखते थे ऑफ गवर्नमेंट, इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, और वह सरकार की प्रतिनिधि के रूप में होते थे, जो कि फाइनेंशियल काम को इन विलेजेस, गांवों में देखते थे। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी। आप यहाँ से बहुत क्वेश्चन क्रिएट होते हैं इस लेसन से, तो आप लोगों को ये ध्यान से पढ़ना है, अटेंटिवली पढ़ना है कि when she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, fallen off मतलब गिर गई, किससे गिर गई? कॉट से गिर गई। कॉट का मतलब चारपाई, किससे गिर गई? चारपाई से। ऑन हर हेड मतलब अपने सिर के बल गिर गई। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इसके गिरने से उसके ब्रेन की, खोपड़ी के, उसके दिमाग का जो कुछ हिस्सा था, सम पार्ट डैमेज, यानी कि उसका दिमाग का, ब्रेन का कुछ हिस्सा जो था, हैड डैमेज सम पार्ट, यानी कि उसका गिरना उसके ब्रेन के कुछ पार्ट को, कुछ भाग को डैमेज कर चुका था, मतलब कि उसे क्षतिग्रस्त कर चुका था। That was why she remained a backward child, इसीलिए वह एक बैकवर्ड चाइल्ड रही। बैकवर्ड, इसीलिए वह क्या रही? एक बैकवर्ड मतलब एक पिछड़ा बालक रही, एक पिछड़ा बच्चा रही। एंड came to be known as भोली, और वह इसलिए वह किस नाम से जानी जाने लगी? वह जानी लगी किस नाम से? भोली नाम से जानी जाने लगी। टू बी नॉन, 10th क्लास स्टूडेंट, इज अ सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब वो किस लिए जाने? अब टू बी नॉन इज टू, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ये पैसिव जो है, ये पैसिव कौन से वॉइस में है? पैसिव इज इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में है, और इसीलिए उसको भोली नाम से जाना जाने लगा। अब वो 10 month old थी। she had fallen off the cot, चारपाई से गिर गई, and it had damaged her some part of brain, उसके some part of her brain, उसके दिमाग के कुछ हिस्से को डैमेज कर दिया, और उसके बाद she remained a backward child, वह एक backward child है। फिर उसके बाद क्या होता है? एट बर्थ, जन्म पर, जन्म के समय द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, वह बच्चा यानी कि भोली बहुत ही फेयर एंड प्रिटी, सुंदर थी। वह बच्चा यानी कि भोली बहुत ही साफ रंग की, एंड प्रिटी मतलब सुंदर थी। बट व्हेन ही वाज 2 years old, जब वह 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर किसका अटैक हो गया? स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स मतलब कि चेचक, स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक का अटैक हो गया। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही सुरक्षित थी। बट द एंटायर बॉडी, एंटायर मतलब होल, एंटायर मतलब होल, एंटायर मतलब कि होल यानी कि संपूर्ण, उसका संपूर्ण शरीर जो था, उसका संपूर्ण शरीर जो था वो क्या हो गया? was permanently, वह स्थायी
पॉक मार्क्स मतलब कि चेचक के निशान उसके चेहरे पर हो गए। क्या रिमेन था, क्या सेव था, ओनली हर आईज, केवल उसकी आंखें। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, और वह छोटी सी सुलेखा वह बोल न सकी, टिल शी वाज 5, कब तक, जब तक वह कितने साल की थी, 5 साल की थी। व्हेन एट लास्ट शी हैड लर्न टू स्पीक, और जब वह अंतिम रूप से, जब अंत में जब वो बोलना सीखी, शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी। शी स्टैमर्ड मतलब वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और दूसरे बच्चे हमेशा, ऑफन का मतलब अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, उसका मजाक उड़ाया करते थे। क्या करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। शी और एज एंड मिमिक्ड हर, और उसकी मिमिकिंग किया करते थे। मिमिकिंग मतलब उसकी नकल किया करते थे, मिमिक। मिमिक्ड हर यानी कि उसकी, मिमिक्ड हर उसकी नकल किया करते थे, मिमिक्ड हर उसकी नकल किया करते थे। शी टॉक एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप वह बहुत कम बोलती थी। शी टॉक वेरी लिटिल, वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब ये जो थर्ड पैसेज है, इस टॉक अबाउट द फैमिली ऑफ रामलाल, वो रामलाल के परिवार के बारे में बताता है। कौन, ये थर्ड पैराग्राफ। और यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट हो सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन रामलाल्स फैमिली, कि रामलाल के परिवार पर एक शॉर्ट नोट लिखो। तो क्या है कि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम बोली, और उसमें से जो सबसे यंगेस्ट जो थी, यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी, कौन थी उनमें से, उनमें से सबसे यंगेस्ट जो थी, जो सबसे छोटी थी, वह थी बोली। इट वाज अ प्रॉस्परस फार्मर, फार्मर्स हाउसहोल्ड, अब यहाँ पर वर्ड आया है फार्मर्स हाउसहोल्ड, फार्मर्स हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा घर, किसान का घर, एपोस्ट्रोफी एस, किसान का घर। और वो किसान का घर कैसा था, प्रॉस्परस था, यानी कि रामलाल नंबरदार थे, एक वेल्दी और प्रॉस्परस, प्रॉस्परस यानी कि एक समृद्ध, समृद्ध किसान का परिवार था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट, प्लेंटी मतलब अत्यधिक मात्रा में, प्लेंटी मतलब अत्यधिक मात्रा में उनके लिए, उनके घर खाने को था। एंड ड्रिंक पीने को था। ऑल द चिल्ड्रन सारे बच्चे, एस्केप्ड, एस्केप्ड, ऑल द चिल्ड्रन एस्केप्ड, एस्केप्ड का मतलब होता है के सिवाय, के सिवाय, बोली के सिवाय, एस्केप्ड बोली। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट बोली, सारे बच्चे बोली के सिवाय। और हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, वह हेल्दी मतलब पुष्ट पुष्ट और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू सिटी, और बेटों को शहर भेज दिया गया था। टू स्टडी इन स्कूल्स, कहाँ पढ़ने के लिए, स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। एंड लेटर इन कॉलेजेस, लेटर मतलब बाद में, LATER, लेटर मतलब बाद में उन्हें कॉलेजेस भेज दिया गया था। ऑफ द डॉटर्स, और बेटियों में राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी कौन थी, राधा। एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी शादी की जा चुकी थी, जो पहले से ही शादीशुदा थी। द सेकंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और सेकंड डॉटर मंगला की जो शादी है वह सेटल हो चुकी थी, तय हो चुकी थी। व्हेन दैट वाज डन, और जो अब करना था, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल केवल अपनी तीसरी बेटी के बारे में सोचता था। उसे अब केवल अपनी तीसरी बेटी के बारे में सोचना था, और उसका नाम क्या था, चंपा। दे वर गुड लुकिंग, वो दिखने में अच्छी थी, सारी हेल्दी गर्ल्स, पुष्ट पुष्ट लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट, और यह मुश्किल नहीं था, टू फाइंड द ब्राइडग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए ब्राइडग्रूम्स ढूंढना
ढूंढना, उनके लिए दूल्हे ढूंढना मुश्किल नहीं था, बट राम